बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं एक हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की की बात करूं, तो एक मल्टीसेलुलर या एक कॉम्प्लेक्स बॉडी में सबसे पहले एटम आते हैं। ग्रुप ऑफ एटम मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ग्रुप होके बनाएंगे कंपाउंड, कंपाउंड आपस में ऑर्गेनाइज होके बना लेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेल को हम सेल ऑर्गेनेल कंबाइन होके बनाएंगे सेल, और सेल के ग्रुप को हम नाम देंगे टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बना लेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में अरेंज होके बना लेंगे एक बॉडी, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो एक मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है एटम, एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल ने बनाया, ग्रुप होके कंपाउंड ऑर्गेनाइज होके बनाया सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनाइज होके बना लेगा सेल। ग्रुप ऑफ सेल को हमने नाम दिया टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप को हमने ऑर्गन नाम दिया, ऑर्गन्स ग्रुप होके बना लिए ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में ग्रुप होके बना लिया एक कॉम्प्लेक्स बॉडी। थोड़ा देखो तो सही, कॉम्प्लेक्स बॉडी इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी में ऑर्गन सिस्टम वो आपस में अरेंज होके कॉम्प्लेक्स बॉडी बना रहा है, और कॉम्प्लेक्स बॉडी में जितने भी फंक्शन जो बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम को यूनिट क्यों नहीं बोल सकते? बात है फ्री एग्जिस्टेंस की। ऑर्गन सिस्टम ग्रुप होकर बॉडी बना लिया, बट आउटसाइड द बॉडी ऑर्गन सिस्टम दे कैन नॉट सर्वाइव। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। बॉडी के बाहर एलिमेंट्री कैनाल को निकालो, माउथ में चपाती ठूसो और बोलो कि आप इसको जो है कंप्लीट डाइजेस्ट करके दिखाओ। ऑर्गन सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन फंक्शनल, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकते। ऑर्गन सिस्टम में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाहर निकाला, नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोली, लंग्स, ये पूरा का पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बॉडी के बाहर निकाला और उसमें मैंने जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सप्लाई किया, और मैंने ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला आउटसाइड द बॉडी रेस्पिरेशन करके दिखाओ, नहीं कर सकता हूं। सो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम, इनको हम यूनिट नहीं बोल सकते। यूनिट उसी को बोलेंगे जो है रिक्वायर्ड फंक्शन भी परफॉर्म करे और साथ में फ्री एग्जिस्टेंस। तो अच्छा ठीक है, इससे छोटा है ऑर्गन। ऑर्गन को हम क्यों, ऑर्गन असेंबल होके बनाए ऑर्गन सिस्टम, वो असेंबल होके बना लिया बॉडी। ऑर्गन सिस्टम को हम यूनिट ऑफ बॉडी नहीं बोल सकते। ऑर्गन को क्यों नहीं बोला जा सकता? अगेन ऑर्गन फिर से आउट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता। स्टोमक एक ऑर्गन है, मैंने स्टोमक को बॉडी के बाहर रखा और उसमें जो है मैंने पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज डाल दिया और मैंने बोला बेटा इसको जो है डाइजेस्ट करके दिखाओ। स्टोमक आउटसाइड द बॉडी नॉन फंक्शनल है, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। मैंने लंग्स को, लंग्स एक ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है, लंग्स को मैंने जो है आउट ऑफ द बॉडी जो है बाहर निकाला और उसको मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। मैंने लंग्स को बोला बेटा इसको है रेस्पिरेशन, नो, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता। हार्ट को, मैंने हार्ट को आउटसाइड द बॉडी रख दिया और बोला हार्ट ऑफ ब्लड जो है ब्लड पंप करिए, इट कैन नॉट परफॉर्म, इट कैन नॉट शो फ्री एग्जिस्टेंस। बॉडी को जो है ऑर्गन को हम यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या यूनिट ऑफ द लाइफ नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑर्गन खुद बना है ग्रुप ऑफ टिश्यूज से। टिश्यूज को हम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि टिश्यूज ही ग्रुप होके ऑर्गन बनाया और फर्दर जो बॉडी बनाया। तो टिश्यूज अगेन टिश्यू, मैंने जो है नर्वस टिश्यू को आउटसाइड द बॉडी जो है बाहर रख दिया। नर्वस टिश्यू में जितने भी न्यूरॉन्स उनको मैंने बॉडी के बाहर निकाला, गरम गरम तवे पे मैंने न्यूरॉन को रखा और बोला बेटा सिग्नल दे दो तवा गरम है। नहीं, आउटसाइड द बॉडी काम नहीं कर सकता है टिश्यू सिस्टम। मसल्स एक जो है टिश्यूज का कंपोनेंट है, एपिथेलियम टिश्यू, इन सबको आउटसाइड द बॉडी टिश्यू कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल। सो कॉलिंग टिश्यू एज एन यूनिट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट गलत होगा। ठीक है, सो सेल ग्रुप होके कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में मैंने बोल दिया कि एक सिंगल सेल
अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, ट्रिपैनोसोमा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जितने भी नाम दिया ये लाइफ है, और ये लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है, और वो सेल इंडिपेंडेंटली अमीबा पैरामीशियम का एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली अमीबा पैरामीशियम के सारे रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फ्री एग्जिस्टेंस भी शो कर रहे हैं। और एक बात मुझे याद आ गया, अगर मैं टिश्यूज को यूनिट ऑफ लाइफ बोलूं, अगर मैं टिश्यूज को, बॉडी को, ऑर्गन सिस्टम को बॉडी या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट बोलूं, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तो अमीबा पैरामीशियम में होता ही नहीं। तो क्या अमीबा और पैरामीशियम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे? ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो सेल ही वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो फ्री एग्जिस्टेंस भी शो करता है, जो है। अच्छा मुझे बताइए, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल स्टोमक में परफॉर्म होता है, स्टोमक करता है, ऐसा सुना होगा। क्या सच में डाइजेशन स्टोमक करता है? नहीं नहीं नहीं, स्टोमक के इनर लाइनिंग में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमक के इनर लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं दे सीक्रेट एंजाइम्स, कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन और एचसीएल, ये सारे जो है मटेरियल स्टोमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट सेल्स सीक्रेट करते हैं, तब डाइजेशन होता है। लंग्स जो है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, सुना है आपने ना? तो क्या सच में लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है? बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा लंग्स में देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल सेल्स जिनको हम अल्वियोली या अल्वियोलाई नाम देते हैं। मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई या अल्वियोली को ब्लड वेसल्स जो है एनसर्कल करके रखते हैं, और ये अल्वियोली है जो ब्लड वेसल के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहा है। तो सेल ही है जो काम कर रहा है ना। किडनी जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, बात तो सही है, बट क्या सच में किडनी एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है? अरे नहीं, किडनी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन नाम देते हैं, सुना होगा आपने नेफ्रॉन। तो इट इज एग्जैक्टली नेफ्रॉन सिंगल सेल एक सेल जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी में भी फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन नहीं है, फंक्शन टिश्यू नहीं परफॉर्म करता है, फंक्शन स्मॉलर लेवल पर सेल्स परफॉर्म करते हैं। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, दीज आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स बॉडी, जो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, सेल से भी छोटा तो सेल ऑर्गेनेल है ना। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट अगर बोलना है तो सेल ऑर्गेनेल को बोल सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इन तीनों को हम यूनिट नहीं बोल सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट ही बोलना है तो सेल ऑर्गेनेल को क्यों नहीं बोला जा सकता? नहीं बोल सकते ना। मैं क्लोरोप्लास्ट को प्लांट सेल के बाहर रख दूं और उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करूं, और क्लोरोप्लास्ट को बोलूं बेटा जो है थोड़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करो, ग्लूकोज बनाओ आउटसाइड द बॉडी, क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं सेल के बाहर निकालूं और उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करूं और बोलूं बेटा जो है रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोड्यूस करो। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया आउटसाइड द सेल फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। तो फ्री एग्जिस्टेंस इट कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, तो हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बोल सकते। कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एटम ये तो वैसे भी जो है फ्री एग्जिस्टेंस ये नहीं शो करेंगे। सो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एक सेल का बना है, और वही एक सिंगल सेल सारे के सारे रिक्वायर्ड फंक्शन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, सारे मिलियंस ऑफ सेल्स, दे शो डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। तो सेल ऑर्गेनाइज होके मल्टीसेलर बॉडी बना रहे हैं, और मल्टीसेलर बॉडी में काम करने वाला स्ट्रक्चर है सेल। तो यहां पर मैं जस्टिफाई कर देगा कि सेल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life that shows free existence। जब तक फ्री एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, जब तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो हम नहीं ऐड करेंगे, तब तक सेल का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। फाइनली सेल को मैं सम अप कर रहा हूं। सेल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ
structural and functional unit of living organism that show independent existence, that perform all the required function necessary for the survival of any living organism. Let it be single cell का unicellular organism या millions of cell का multicellular organism. Here I have completed with the definition of cell. What is cell और cell के definition को justify किया.